किया हुआ काम, उसको लेके हम आपके सामने आना चाहते थे। नेगेटिव बातें बहुत लोग करते हैं, तो मैं कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ी बात थी वो नूह में जाके आया था। गुड़गांव में भी गया, नूह में भी गया और सोहना में भी गया। तीनों जगह पे ये सांप्रदायिक दंगे की बात हो रही थी। अब बात तो पुरानी हो चुकी, लेकिन जो आपसे करने वाली बात है, जिसको किसी ने इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वो ये था कि सोना में भी और नूह में भी मंदिरों की रक्षा मुसलमान भाइयों ने की और इसी तरह मस्जिद की रक्षा हिंदुओं और सिखों ने की। तो वो उसमें चिंता का विषय क्या था कि ये जो लोग हैं, ये लोकल लोग तो नहीं लड़े, लेकिन बाहरी लोगों ने वहाँ समस्या खड़ी की है। वो बाहर के लोग हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैसे हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। और वो उसके बाद 84 कोस यात्रा वहाँ से निकली, उन्हीं गांव से होके। तो मुसलमान भाइयों ने मथुरा के लिए जा रहे लोगों की सेवा की, हिंदुओं की, उनको भोजन भी दिया, उनको जो है ठहरने के लिए जगह भी दी और यहाँ तक कि उनके पाँव को भी दबाया और उसमें उनके पाँव को जो है मेहंदी तक लगाई कि थकावट दूर हो जाए, ऐसा जो वहाँ देखने को मिला। दूसरा ये था कि नौजवान जो बच्चे हैं वो कैसे सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रचार हो रहा है, इसकी गारंटी तो कोई नहीं है, उसी पे भटक के विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स उन्होंने उस पर शामिल हो गए और ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो इन चीज़ों के तीसरा पक्ष गवर्नमेंट का रहा। गवर्नमेंट को उस पर आगे कैसे करना चाहिए था या प्रिवेंटिव हो। हमने भी उनसे बात की कि आगे से हमारी भी जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें 13, 14 पॉइंट, 15 पॉइंट यही है कि हाउ टू प्रिवेंट क्राइम, हाउ टू डिटेक्ट क्राइम एंड हाउ टू सिक्योर देयर कन्विक्शन, those who are the real criminal। कोई असली क्रिमिनल बच ना जाए और कोई बेगुनाह उसमें चलान ना हो, ऐसी बात हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से करके आए हैं, जिससे ये मसला जो शांत हो। और आगे में जो अच्छी बात सामने आई वो ये थी कि इट वॉज नॉट ए ऑर्गेनाइज क्राइम, इट वॉज मोर रिएक्शन ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया एंड somewhere failure of the administration to anticipate it and to take preventive measures। तो ये तो एक विषय था जिसके बारे में हम आपके सामने थे। और दूसरा इसी चीज़ को रख के हम अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने ये फैसला किया है कि कल भी रात को हमने महाराष्ट्र के लोगों से बात की इनके बारे में, जो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए और इसको कैसे हम आगे बढ़ाया जा सकते हैं। कम से कम 100 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे संपर्क में थी। इसी तरह ही तकरीबन 60,000 जो है हमारी NGOs पूरे देश में माइनॉरिटीज़ की काम कर रही हैं। तो हम धीरे धीरे सभी NGOs के साथ मिलकर दोनों काम के लिए, एक तो ये कि जो गवर्नमेंट not only these 15 schemes, so all other schemes for the common citizen of India are also available to all these minorities also। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कीम्स जो है हमारी, उसका लाभ हर आदमी को नहीं, उसकी पहुंच नहीं हो रही। उसके लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं मिनॉरिटीज़ से रिलेटेड, जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो NGOs हैं, वो कैसे अपने लोगों तक ये स्कीम्स लेके जाए और इसको कैसे इफ़ेक्टिवली हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकें। इसके लिए हम आगे सभी लोग मिलके इस पे काम करेंगे, चाहे विजुअल मीडिया